यह आदमी ऑपरेशन टेबल से जागता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो अस्पताल कभी लोगों से भरा रहता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वो घर फोन करना चाहता है, मगर पाता है कि सारे नेटवर्क बंद हो चुके हैं। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां कभी रौनक हुआ करती थी, अब वहीं सड़कों पर कूड़े का ढेर और वीरानी पसरी हुई थी। कहीं कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आता, जिससे जिम को यह भ्रम होने लगा कि क्या वाकई दुनिया का अंत आ चुका है। वो सुनसान सड़कों पर कई घंटे तक भटकता रहा, तभी उसे कुछ सुराग मिले। 10 दिन पुराना अखबार, जिसमें आपातकालीन निकासी की खबर छपी थी। चौराहे पर दर्जनों लापता लोगों की तलाश पोस्टर लगे हुए थे। अब साफ था, कुछ भयानक घटना ने अचानक हजारों लोगों की जान ले ली थी। जिम उलझनों में डूबा हुआ एक चर्च के अंदर स्वाभाविक रूप से घुस गया, मगर वहां जो मंजर उसने देखा वो उसे दहला देने के लिए काफी था। हॉल के बीचों बीच दर्जनों इंसानों की लाशें पड़ी थीं। जिम ने घबराते हुए जोर से पुकारा और तभी लाशों के ढेर में से 2 परछाइयां खड़ी हो गईं। जिम को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह इस भूतिया जगह से निकल भागना। मगर तभी सामने से एक अजीब व्यवहार करता पादरी फादर उसकी ओर दौड़ पड़ा। जिम ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में घूंसा मारा, लेकिन बदले में उस पादरी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जिम ने बिना एक पल गंवाए भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो लाशों में से उठे बाकी लोग अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जिम जितना दौड़ता उतना ही ज्यादा डर उसके अंदर भरता जा रहा था, और जब वो सचमुच फंस ही जाने वाला था, तभी एक जलता हुआ बॉटल बम आसमान से उड़ता हुआ आया। असल में 2 नकाबपोश लोग अचानक सामने आए और जिम को बचाने के लिए उन जॉम्बी जैसे लोगों को रोकने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका पूरा शरीर आग की लपटों में था, फिर भी वो पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे। जब तक पेट्रोल पंप में विस्फोट नहीं हुआ और सब कुछ जलकर खाक नहीं हो गया, तब जाकर पीछा थमा। जिम बुरी तरह घबरा गया और चीख पड़ा, आखिर ये लोग हैं कौन? वे नकाबपोश लोग उसे लेकर एक शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में गए और वहीं उसे सब कुछ समझाना शुरू किया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 28 दिन पहले। कुछ एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप के सदस्य चुपचाप एक लैब में घुसे थे। उन्हें पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि वहां बंदरों पर गैर कानूनी प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक बार बार चेतावनी देते रहे कि इस स्टार लैब के अंदर बंद वायरस में बेहद खतरनाक संक्रामक क्षमता है, फिर भी 2 कार्यकर्ता उसे बाहर निकाल देते हैं। यहीं से इस वायरस का नाम रखा गया क्रोध वायरस। और फिर यह इंसानों के बीच पागलों की तरह फैलने लगा। यह वायरस इंसान के भीतर छिपी इच्छाओं को बिना सीमा के बढ़ा देता है और संक्रमित व्यक्ति के अंदर सिर्फ हमलावर प्रवृत्ति ही बचती है। सिर्फ 28 दिन में न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर पूरी तरह तबाह हो गए। यह बात सरकार ने खुद रेडियो पर घोषित की। इसके बाद बाहरी दुनिया से हर संपर्क कट गया। जिम को अपनी कानों पर भरोसा नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। उधर बाहर की दुनिया में तबाही आ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, किसी भी हालत में अपने माता पिता से जाकर मिलना है। माइकल नाम का युवक उसे समझाने की कोशिश करता है और 2 नियम बताता है। रूल 1, कभी भी अकेले कहीं मत जाना। रूल 2, जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में बाहर बिल्कुल मत निकलो। अगले दिन सुबह सवेरे माइकल और अन्ना के साथ जिम बुझे बुझे मन से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। खुशकिस्मती से रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। वे बहुत ही सुरक्षित तरीके से जिम के घर पहुंचते हैं, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर फैली गीली और सड़ी बदबू जिम के दिल में डर भर देती है। और सच भी यही था, उसके माता पिता कई दिन पहले ही मर चुके थे। टेबल पर अधूरी पड़ी दवाइयां इस ओर इशारा कर रही थीं कि उन दोनों बुजुर्गों ने खुद मौत को गले लगाया था। शायद तबाही से पहले इज्जत से जाने के लिए यह तरीका चुना था। फोटो में उन्हें देखकर जिम का दिल दर्द से भर उठता है, मगर अब भी जिंदगी तो चलती ही है। वक्त कम था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो रात वहीं घर पर रुककर बिताएंगे। जब माइकल और अन्ना गहरी नींद में थे, जिम अकेले ही बैठा मोमबत्ती जलाकर कुछ सोचने लगा। उसे क्या पता था कि यही एक छोटी सी गलती जॉम्बीज को खींच लाएगी। अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज होती है और एक जॉम्बी सीधा जिम पर हमला कर देता है। सौभाग्य से माइकल और अन्ना समय पर पहुंच जाते हैं और मिलकर उस जॉम्बी को मार गिराते हैं। मगर अफसोस, माइकल उस झगड़े में जख्मी हो जाता है और जॉम्बी उसे काट लेता है। और जब तक वो कुछ कह पाता, अन्ना ने बिना समय गंवाए सीधा वार करते हुए माइकल को मौत की नींद सुला दिया। जिम पास खड़ा ये सब देखता रहा, सन्न, चुप और आत्मग्लानि से भरा। मगर इसी के साथ उसने आखिरकार इस दुनिया की सच्चाई स्वीकार कर ली। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं बची थी। इसलिए दोनों ने रातों रात एक शॉपिंग मॉल के अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर निकलने का फैसला किया।
लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि सामने की एक इमारत पर नीली लाल रोशनी वाली लाइटें टिमटिमा रही थीं। ये तो साफ था कि किसी बचे हुए इंसान ने जानबूझकर यह संकेत भेजा था। जिम और अन्ना ने तय किया कि चलो जाकर देखते हैं, मगर उस बिल्डिंग का प्रवेश द्वार शॉपिंग कार्ट्स से पूरी तरह ब्लॉक किया गया था। उन्हें समझ आ गया कि यह ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए बनाया गया बैरिकेड है। दोनों ने जल्दी से कार्ट हटाकर एक रास्ता बना लिया, मगर गलती यह हुई कि रास्ता बंद करना भूल गए। नतीजा ये हुआ कि वो सीढ़ियां चढ़ भी नहीं पाए थे कि कुछ ज़ॉम्बी बेरोकाटॉक उनके पीछे चढ़ने लगे। दोनों ने पूरा दम लगाकर भागना शुरू किया, मगर ज़ॉम्बी भी बिजली की रफ्तार से पीछा कर रहे थे। तभी अचानक एक पूरी तरह से हथियारों से लैस आदमी सामने आया। उसने जिम और अन्ना को एक कमरे के अंदर घसीट लिया, फिर अपने अनुभव और ताकत से झटपट सारे ज़ॉम्बी मार गिराए। असल में वो नीली लाल लाइट्स उसी आदमी और उसकी बेटी का काम था। उनका मकसद था बाकी बचे हुए लोगों को बुलाकर साथ चलना। वायरस फैलने के बाद से वो दोनों अपने घर में ही छिपे हुए थे। अब हाल ये हो गया था कि लगातार 10 दिन से बारिश नहीं हुई थी और उनकी पेयजल सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय उन्हें एक रेडियो ब्रॉडकास्ट भी मिला था, जिसमें बार बार ये बताया जा रहा था कि सेना ने शहर के बाहर एक सुरक्षित कैंप बनाया है, जहां खाना, पानी और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। रेडियो पर बार बार ये सूचना सुनकर लड़की के पिता फ्रैंक का इरादा बदल गया। अब वह वहां जाकर बाकी बचे हुए लोगों से मिलने का मन बना चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि वो बेस कैंप यहां से पूरे 3 दिन की दूरी पर था और अकेले वह अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंच नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने नियोन लाइट्स का इस्तेमाल करके इशारा किया ताकि और लोग आ सकें और साथ चलने वाला समूह बन सके। अन्ना को इस पूरी बात पर शक था। उसने कहा, क्या हमें यकीन करना चाहिए? फ्रैंक हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई तरीका है? और अगले ही पल एक छोटी वैन जिसमें ढेर सारा सामान लदा था मुहिम पर निकल पड़ी। अन्ना, जिम और फ्रैंक ये तीनों इस नए सफर के लिए बेहद उत्साहित थे, मगर उनकी ये उम्मीदें ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। जल्द ही जिस सुरंग से उन्हें गुजरना था उसका प्रवेश द्वार धमाके से उड़ चुका था और चारों ओर मलबा फैल गया था। फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा, हम ये नकाब पहने और सीधा घुस जाएं। हालांकि वे मलबा पार करने में कामयाब हो गए, मगर गाड़ी का एक टायर वहीं फट गया और बदकिस्मती से ये सुरंग ठीक उसी जगह थी जहां ज़ॉम्बीज का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता था। टायर बदलने की कोशिश के दौरान अचानक एक झुंड चूहे सुरंग से बाहर भागते दिखे। अन्ना का दिल दहल गया। अगले ही पल सुरंग के अंदर से ज़ॉम्बियों की दहाड़ सुनाई दी। तीनों ने मिलकर गाड़ी को उठाया और पूरी ताकत से टायर बदलना शुरू किया। जिम ने अपनी पूरी रफ्तार और ताकत लगा दी और आखिरकार ज़ॉम्बी पहुंचने से पहले टायर बदल दिया गया। वे सभी तेजी से गाड़ी में कूदे और बेहद स्मूथ तरीके से पीछा कर रहे ज़ॉम्बियों को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वे एक सुपरमार्केट के पास पहुंचे, जहां खाने पीने और जरूरत की हर चीज थी। तीनों ने मिलकर एक भारी भरकम शॉपिंग की। फ्रैंक ने कहा, हम चोर नहीं हैं, और मजाक में अपनी क्रेडिट कार्ड हवा में उछाल दिया। अब खाना पानी तो मिल चुका था, अब बारी थी पेट्रोल और ईंधन की। किस्मत से उन्हें पार्किंग में एक तेल टैंकर मिल गया। फ्रैंक तेल भरने लगा और जिम एक बंद कमरे में अकेले चला गया। वहां उसने जमीन पर एक लाश देखी। जिम ने जानबूझकर थोड़ा शोर मचाया ताकि पता चले कोई ज़ॉम्बी पास है या नहीं, और जब एक ज़ॉम्बी सामने आया, जिम ने बिना डरे एक बल्ले से उसके सिर पर वार कर दिया। अब इतनी मौतों से बचने के बाद जिम को समझ आ गया था, अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो डर को मारना ही होगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जिसका जिक्र रेडियो पर किया गया था, मगर वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो जगह पूरी तरह वीरान थी, न कोई सैनिक, न कोई कैंप। स्पष्ट था कि यह शरण स्थल बहुत पहले ही ज़ॉम्बियों ने तबाह कर दिया था। फ्रैंक का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें। वो यूं ही कैंप के इर्द गिर्द टहलने लगा। तभी उसने देखा एक काला कौवा एक सैनिक की लाश को नोच रहा था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। वो कौवे की तरफ बढ़ा और जोरदार लात मार दी, लेकिन तभी आसमान से एक रक्त की बूंद नीचे गिरी और सीधा जाकर फ्रैंक की आंख में टपक गई। एमी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और फौरन आगे बढ़कर पिता से पूछना चाहा, मगर फ्रैंक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। किसे पता था कि यह वायरस इतना खतरनाक होगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड में फ्रैंक पूरी तरह संक्रमित हो गया। जिम तो अभी भी घबराया हुआ ही था। वह कुछ करने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ गोलियों की आवाज गूंजी। छिपे हुए सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अब जिम, अन्ना और एमी तीनों के चेहरों पर जैसे मौत का साया छा गया। वे पूरी तरह सैनिकों के हवाले हो गए और उन्हें एक नए शरण स्थल की ओर ले जाया गया। एक सैन्य अधिकारी खुद बाहर निकलकर उनका स्वागत करता है
यहां तक कि वह जिम को पूरा बेस दिखाने ले जाता है। आखिरकार कई दिनों बाद यहां कोई नया बचने वाला आया था। यह बेस एक पुराने स्कूल को बदलकर बनाया गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और हर वक्त सैनिक पहरा दे रहे थे, इसलिए ज्यादा खतरे की बात नहीं थी। जिम ने उस सैन्य अधिकारी के साथ पूरे बेस का दौरा किया और सबसे आखिर में वे पहुंचे पीछे के अहाते में, जहां एक जॉम्बी को कैद करके रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि वे इसे इसलिए जिंदा रखे हुए हैं ताकि उसकी आदतों और व्यवहार का अध्ययन कर सकें। जिम पूरे समय चुपचाप रहा। उसे लग रहा था कि यह अफसर कुछ न कुछ छिपा रहा है, और रात को जब डिनर पर सभी बैठे थे तो उसका शक और भी गहरा हो गया। सभी सैनिक बदतमीज और घूरते हुए लग रहे थे, खासकर अन्ना और एमी की तरफ। तभी अचानक बाहर धमाके की आवाज आई। यह जॉम्बियों के हमले का संकेत था। सारे सैनिक तुरंत हथियार लेकर बाहर भागे। मजबूत दीवारों और तैयारियों की वजह से वे जल्दी ही जॉम्बियों का साफ साफ खात्मा कर देते हैं। इस छोटी मोटी मुसीबत के बाद सभी सैनिक शानदार जीत के जोश में लौटे, और तभी उनकी नजर पड़ी अन्ना पर। उनकी भूखी नजरें और असली नीयत अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इतने समय से उन्होंने किसी महिला को देखा ही नहीं था। एक सैनिक ने अन्ना के साथ सरेआम छेड़खानी शुरू कर दी। बाकी बस मजाक बना रहे थे। बस एक ही सैनिक था, हुजीगे, जिसने आवाज उठाई और उसे डांटा। अच्छी बात यह रही कि वो सैन्य अधिकारी समय पर मौके पर पहुंच गया। उसने तुरंत सभी सैनिकों को हटा दिया और हुजीगे को भी अपने साथी पर हाथ उठाने के लिए डांट पिलाई। जब चारों ओर कोई नहीं था, तब आखिरकार सैन्य अधिकारी ने जिम को सच्चाई बता ही दी। उन्होंने बताया कि वे असली सेना नहीं हैं। जब पहले वाला शरण स्थल ढह गया था, तभी से सेना का संचालन खत्म हो चुका था। अब वे सब सिर्फ आम बचे हुए लोग हैं, जो बस किसी तरह जिंदा रहने की संघर्ष में लगे हैं। उस अधिकारी ने अपने सैनिकों को उम्मीद और लक्ष्य देने के लिए एक वादा किया कि वे रेडियो प्रसारण के जरिए औरतों को लाएंगे। फिर उसके बाद उनके साथ क्या किया जाएगा, वो सबकी मर्जी पर होगा। जिम को यह सब सुनकर बेहद बुरा लगा। वह तुरंत अन्ना और एमी को लेकर यहां से भागने का मन बना लेता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है और वीडियो में दिखता है कि अब सिर्फ हुजीगे ही है जो अब भी थोड़ा सा इंसानियत में यकीन रखे हुए है। मगर चार लोगों के सामने उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, और वह भी जल्द ही पीटकर गिरा दिया गया। सैन्य अधिकारी को ऐसे बागी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने तुरंत आदेश दिया, जिम और हुजीगे को ले जाकर गोली मार दो। दोनों को खींचकर ले जाया गया घने जंगल की तरफ, जहां रास्ते के दोनों ओर गोलियों से मारे गए लोगों की लाशें बिछी थीं। यह साफ दिख रहा था कि यह सब उन्हीं लोगों की काली करतूत थी। मगर जिम को मुख्य किरदार की ताकत बचा लेती है। एक नया सिपाही घबराहट में गलती से गोली चला देता है, जिससे हुजीगे की मौत हो जाती है, और साथ ही एक और सिपाही भी घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिम झाड़ियों में छुप गया, और जैसे ही दोनों सैनिक थोड़े दूर हुए, वह जंगल में भाग खड़ा हुआ। लेकिन बेस कैंप में मौजूद अन्ना और एमी की हालत अब बहुत बुरी होने वाली थी। सैनिक उनके साथ कुछ गलत करने ही वाले थे, तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। असल में जिम ने उन्हें छोड़ा नहीं था। वह एक कोने में छिपा था और इंतजार कर रहा था कि पहला गार्ड सामने आए तो वह हमला कर सके। तेज बारिश और इलाके की जानकारी का फायदा उठाते हुए जिम ने चुपके से हमला किया और एक सैनिक को मार गिराया। जब सैन्य अधिकारी को इसकी खबर लगी तो वह भागकर वहां आया, मगर वहां सिर्फ एक लाश पड़ी मिली। वह अब गाड़ी से भागने की सोच ही रहा था कि उसे पता चलता है सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो चुका है, और तभी दूर से जॉम्बी आते नजर आए। अब वह पूरी तरह से घबरा गया और जल्दी से अपनी जान बचाने बेस कैंप की ओर वापस भाग पड़ा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिम पहले ही बेस कैंप पहुंच चुका था। उसने एक गोली चलाई और पिछवाड़े में कैद जॉम्बी की जंजीरें तोड़ दी। उधर सिपाही बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे तो अन्ना और एमी को नई और खूबसूरत ड्रेस पहनाने में मस्त थे। छूटते ही आजाद जॉम्बी सीधे खिड़की तोड़ते हुए एक सैनिक पर झपट पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर अन्ना और एमी तुरंत भाग निकली। केवल एक नई भर्ती लड़की घबराकर हवा में गोलियां चलाती रही, मगर बहुत जल्द उसे भी पता चल गया कि जो सैनिक काटा गया था वह भी अब संक्रमित हो चुका है। वह डर के मारे चीखती हुई बेस के पिछले हिस्से की ओर भागती है। अब सैनिकों के पास कोई ढंग की सुरक्षा नहीं बची थी, और जब हथियार ही सब कुछ हों तो जॉम्बियों के सामने वे भी आम इंसान ही निकले। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या खतरनाक हद तक बढ़ती गई। इसके साथ ही जिम छिप छिप कर बाकी सैनिकों को भी खत्म करता रहा। ज्यादातर सैनिक या तो मर गए या जॉम्बी बन चुके थे। कुछ ही देर में जिम, अन्ना और एमी तीनों एक बार फिर मिल जाते हैं। लेकिन अब बेस कैंप पूरी तरह मौत का जाल बन चुका था, इसलिए अब बस एक ही रास्ता बचा था, जल्द से जल्द भाग जाना।
अच्छा हुआ कि मैदान में एक एसयूवी खड़ी थी। एमी झट से ड्राइविंग सीट पर जा बैठी, पर उसे पता नहीं था कि सैन्य अधिकारी पीछे की सीट पर छिपा था। जिम थोड़ी देर के लिए चौंक गया और उसी वक्त उसे गोली लग गई, मगर एमी ने हिम्मत नहीं हारी, सीधा रिवर्स मार दिया। गाड़ी पीछे पार्किंग में घुस गई। ठीक उसी समय एक प्रयोगशाला वाला जॉम्बी बाहर निकल आया और खिड़की का शीशा तोड़ डाला। सैन्य अधिकारी सीधा जॉम्बी के पंजों में जा फंसा और वह उसे घसीट कर ले गया। उसकी दर्द भरी चीखें तेज बारिश और अंधेरी रात में गूंजने लगी। एमी ने मौका देखकर जिम को कार में बिठाया और तीनों तेजी से बेस कैंप से बाहर निकल भागे। इस वक्त जिम, अन्ना और एमी एक पहाड़ी गांव के दूर दराज इलाके में रह रहे हैं। वहां की सुनसान और संकरी सड़कें इतनी वीरान हैं कि कोई जॉम्बी भी वहां पहुंचकर भूख से मर जाए। हालांकि तीनों ने सामान्य जीवन की उम्मीद अब भी नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक खुले मैदान में बहुत बड़ा चिन्ह बनाया है ताकि अगर कोई हवाई जहाज वहां से गुजरे तो उन्हें देख सके और बचाने आ जाए। यही थी पूरी कहानी 28 दिन बाद की। कौन सोच सकता है कि यह फिल्म आज से 22 साल पहले रिलीज हुई थी। इसका सीक्वल 28 साल बाद बहुत जल्द आने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इस फिल्म की महानता को दोहरा पाएगा या नहीं। अगर आप भी इसका पहला ट्रेलर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हम अपडेट इतनी जल्दी लाएंगे कि आप मिस ही नहीं कर पाएंगे।